हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु। चलिए आज हम लोग देखेंगे कैसे सिन्हा मैथ्स आपका क्लास 10 एक्सरसाइज आपका 3.1 ये पार्ट 12 वीडियो है, ठीक है ना। आपका देखेंगे आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज आपका कितना है 3.1 ये पार्ट 12 वीडियो है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से, ठीक है ना। इसके पिछले वाले आप लोग क्वेश्चन सीरियल वाइज हमने आपका वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। वहां से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, आपका 24 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 24। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 24। आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को क्या करें, हल करें और इन रेखाओं और बाई अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष को भी क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब आपको बाई अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है उसको क्या करना है, उसका शीर्ष मतलब नियामक क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको दो समीकरण दिया। पहला समीकरण आपको कितना 4x माइनस, ठीक है ना, 5y और माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका कितना 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इससे पहले कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ये, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे से आपको इजी से समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको ये करना है। तो ध्यान दीजिएगा आपको इसको क्या करेंगे, चूंकि यहाँ से 4x माइनस 5y और माइनस 12 इक्वल टू 0, यही ना। तो यहाँ से क्या करना है 20 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करना है, आपको बाई का मान निकाल लेना है, ठीक है ना। बाई का मान क्या करना है, आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से बाई का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से सबसे पहले आपका -5y और यहाँ से इक्वल टू कितना हो जाएगा +20 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4x। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से क्या आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये आपका इधर पार्ट आपका LHS और ये क्या है RHS, ठीक है ना। तो LHS में आपको ध्यान दीजिएगा ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए हमने क्या किए, इसको रिप्लेस किए, इस साथ से इधर ले गए तो यहाँ से क्या हो गया 20, ठीक है ना, माइनस में था +20 हो गया, और इधर भी रिप्लेस किए तो ये माइनस था, ये क्या हो गया आपका प्लस था, ये माइनस हो गया। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको ये हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए बाई का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। बाई का वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा, बाई आपको यहाँ से ध्यान दीजिए ये इधर ले आइए, ठीक है ना। या तो फिर क्या कीजिए -5, यहाँ से ध्यान दीजिए बाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस यहाँ से सॉरी आपका कितना हो जाएगा 20 माइनस 4x और बटा कितना -5 बटा कितना -5 कितना हो जाएगा आपका -5। तो ध्यान दीजिएगा बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा -20 और यहाँ से +4x और बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 5। ये आपका बाई का वैल्यू चला है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये बाई का वैल्यू चला है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसको ध्यान दीजिएगा कैसे मान सारणी बनाएंगे और कैसे आपका निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। चलिए यहाँ पर x देंगे और यहाँ बाई, तो बाई ध्यान दीजिए कितना है आपका -20 और प्लस कितना 4x और बटा कितना आपका 5 बटा कितना 5। तो यहाँ हो जाएगा x, बाई ये आपका सारणी है, ये क्या कहलाएगा आपका सारणी कहलाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा x का वैल्यू रखिएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और बाई का वैल्यू जो आना चाहिए आपको पूर्णांक या आपका पूर्णांक संख्या आना चाहिए। कौन सी संख्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा तो अगर हमने यहाँ से 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 0, तो ये पार्ट को क्या कर देगा 0 × 4 0 कर देगा, तो बचेगा यहाँ से -20 बटा कितना 5, तो ये तो कट जाएगा 5 चौका 20, तो पूर्णांक संख्या आपको आ जाएगा माइनस में हो या प्लस में, ठीक है ना। सिर्फ एक बात ध्यान देना है आपको कि बटा में नहीं आना चाहिए। यहाँ से 0 रखे तो 5 चौका 20, ये -4 आया, ठीक है ना। तो ये बन गया 0, -4। क्लियर, कितने बढ़िया से आपको निकल गए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा
अगले को ध्यान दीजिएगा, तो अगले में क्या कीजिएगा आप यहाँ से, अभी तो हमने क्या रखे 0, अगर मान लिया जाए 1 रखते हैं, ठीक है ना, आप सोचिए रख करके देखिए क्या होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने 1 रखेंगे, ठीक है ना, अगर हम 1 रखेंगे तो 4 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 16। अब बताइए 16 ये कटेगा 5 से, नहीं ना, तो आप 1 मत रखिए, ठीक है ना, 1 नहीं रखना है आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अगर 2 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा आपका 4 दूनी 8, और ये कितना बचेगा 8 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा यहाँ से -12, तो ये भी क्या होगा नहीं कटेगा, तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कीजिए आप 5 रख के देखिए, ध्यान दीजिए 5 चौका 20 और 5 चौका 20, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए 5 चौका 20, यहाँ से 5 रखिएगा, 5 चौका 20 प्लस में और ये माइनस में, तो कितना आ जाएगा 0, 0/5 कितना होगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 0, कितने इजी से निकल गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सारणी निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका बाई का वैल्यू आया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम दूसरे समीकरण को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से 3x और प्लस 5y और -15 इक्वल टू यहाँ से 0। अब ध्यान दीजिए इसको क्या कीजिएगा, आप ही जो अब वैल्यू निकाले आप इसको रख करके भी निकाल सकते हैं, एक के सॉल्यूशन दिखा करके, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से फिर अगले को हम टेबल, यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5y इक्वल टू कितना आएगा, ये 15 उधर जाएगा प्लस में और माइनस कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। बाई का वैल्यू निकालिएगा तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 15 - 3x और अपॉन कितना यहाँ से 5, ये सॉरी यहाँ से कितना होगा 3 ना जी, नहीं, ठीक है, चलिए क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा फिर से आप क्या बनाइएगा, आपका टेबल बनाइएगा, मान सारणी बनाइएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आप टेबल बनाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लेंगे x और यहाँ लेंगे y, तो यहाँ से y बराबर कितना था 15 - 3x अपॉन कितना आपको 5, ठीक है ना, यही ना। अब ये सारणी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सारणी। तो ध्यान दीजिएगा ये आपको x कॉमा कितना हो जाएगा y, ठीक है ना। तो x बराबर आप 0 रख के देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान देना, 0 रख के देखना है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अगर हम 0 रखते हैं तो इस पार्ट को 0 कर देगा और ये 5 से 15 कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ से 0 कॉमा कितना आ जाएगा 3, क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप क्या कीजिए 5 ही रख दीजिए, ठीक है ना, 5 रख दीजिए, तो 5 दिया 15, 15 में से 15 गया 0, ठीक है ना, कितना इजी हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, 0, आपको ये सोचना है। तो इस तरह से आपका क्या आ गया सारणी आ गया, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब ग्राफ की ओर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से आपको दोनों सारणी प्राप्त हो गया। अब दोनों सारणी से क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे दर्शा लेना है, ठीक है ना। आपको इस तरह से x अक्ष खींचना है और इस तरह से क्या खींचना है y अक्ष, और यहाँ पर ये क्या होगा मूल बिंदु, और मूल बिंदु से आपका दाईं ओर जाएंगे, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होगा, बाईं ओर जाएंगे तो आपका क्या होगा निगेटिव होगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका ध्यान दीजिएगा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर जाएंगे तो निगेटिव होगा। मतलब यहाँ से पॉजिटिव दर्शाए हैं, यहाँ से पॉजिटिव दर्शाए, यहाँ निगेटिव और यहाँ से क्या निगेटिव, ठीक है। मतलब इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस होगा, इधर क्या होगा माइनस होगा। अब ध्यान दीजिए जो आपका आया इसको क्या करना है, सारणी को क्या करना है आपको दर्शाना है। तो पहला कितना है 0,4, मतलब x में 0 और y में कितना -4। तो ध्यान दीजिएगा x में 0 तो 0 तो यहाँ है x में, और y में -4 तो -4 कहाँ यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट को कह सकते हैं 0,-4, क्लियर है। चलिए अगले को ध्यान दीजिए कितना है 5,0, तो 5 x में और y में कितना 0, तो x में 5 खोजिए कहाँ है, तो ध्यान दीजिए 5 5 5 यहाँ है, ठीक है ना। और 0 तो यहीं रह जाएगा, तो ये पर रहना देना, ठीक है ना, यहीं पर रहना। तो ये कितना बनेगा 5,0, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है, तो इसको क्या करना है आपको मिला देना है, ठीक है ना। ये जो दोनों आया इसको क्या करना है आपको मिला देना है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको क्या कीजिएगा मिला दीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट को, यहाँ से नेक्स्ट को क्या करना है, नेक्स्ट को फिर से आपको क्या करना है ये खींचना है दूसरे वाले सारणी को, ठीक है ना। तो कितना है 0,3, तो 0x में यहाँ पर है और 3y में, ठीक है ना। तो 3y में कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला कितना है 5,0, तो यहाँ ही आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है इसको क्या करना है मिला देना है, ठीक है ना। ऐसे पकड़िए आराम से इसको क्या कीजिए खींच दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आपको इस प्रकार से क्या करना है खींच देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है
खींच देना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका इस तरह का हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना बचा आपका, ये कितना है 0 कॉमा कितना है 3 है, 0,3 है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा ना। प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा आपका, कितने पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 5,0 पर। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम दे दीजिए सी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कितने पर प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ से x बराबर कितने पर, तो x बराबर 5 पर और y बराबर यहाँ से 0 पर। इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बिंदु पूछा, ठीक है ना, तो क्या बोला कि बाई अक्ष से, ठीक है ना, बाई अक्ष से जो बन रहे हैं, तो बाई अक्ष से ये जो त्रिभुज निर्माण हो रहा है, ध्यान दीजिए ये 2 रेखा और बाई अक्ष, ठीक है ना, ये ना, ठीक है ना। तो ये जो त्रिभुज निर्माण हो रहा है ए बी सी, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट मतलब शीर्ष बिंदु को क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो ए यहाँ से ए शीर्ष बिंदु कितना हो जाएगा, ए नियामक आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ए नियामक हो जाएगा 5,0 और बी नियामक कितना हो जाएगा यहाँ से आपका कितना, तो ध्यान दीजिए 0,3 और सी नियामक क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 0,-4। तो ये आपका क्या हो गया, यही तो आपको लिखने बोला था शीर्ष को, तीनों शीर्ष को, और ये पर आपका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 25 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस तरह के आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 25 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ए का मान ज्ञात करें जिससे कि निम्नलिखित समीकरण का निकाय का क्या बोला है, अद्वितीय हल है। क्या हल है, अद्वितीय हल, मतलब जिसको समझ सकते हैं एक हल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसका इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अद्वितीय कहने का मतलब वहां पर जिसका एक हल हो, ठीक है ना, और उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ अगर पूछे अद्वितीय हल का तो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो इसका अनुपात भी बताए थे क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो अनुपात आपको, ठीक है ना, अगर नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएगा, ए का मान ज्ञात करें फटाक से, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखिएगा आपको, ध्यान दीजिएगा ये तो सबसे पहले ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, आपको बनाना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बनाना या सोचना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए a1 बराबर कितना हो गया, तो यहाँ से x के गुणांक को a1 बोलते हैं, तो a हो गया। और b1 बराबर कितना होता है, तो y के गुणांक को क्या बोलते हैं, यहाँ से b1 बोलते हैं। और c1 कितना हो गया, तो c1 तो कांस्टेंट है, लेकिन ये LH ये आपका क्या है, LHS के तरफ है, लेकिन यहाँ तो RHS के तरफ दिया है। तो बताइए इसको हम LHS के तरफ लाएंगे तो क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा ना। तो c1 बराबर कितना होगा, -5। अब ध्यान दीजिए दूसरे में चलिए, तो a2 बराबर कितना होगा, तो a2 बराबर 3 हो जाएगा। b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो b2 बराबर x y का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 होगा। क्लियर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से निकाय क्या है, निकाय अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू b1/ क्या, b2, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा a1/a2, तो a1 कितना है, a है, और b1 कितना, यहाँ से a2 कितना है, 3 है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है, 2 है, और यहाँ से आपका कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से कितना होगा, 3 दूनी 6 और a का में, तो a बराबर a नॉट इक्वल टू 6। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 2 नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए इसका 2 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखिएगा सबसे पहले a1 बराबर कितना आपको दिया, 9x प्लस p/-1 बराबर 0। दूसरा कितना दिया, 3x प्लस 4y-2 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए ये दोनों को आपको, ठीक है ना, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, x के गुणांक को 9, ठीक है ना। b1 बराबर कितना हो जाएगा, तो y के गुणांक को तो p हो जाएगा। और c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए LHS की तरफ है। अब ध्यान दीजिए a2 बराबर दूसरे समीकरण में,
तो 3 हो जाएगा, और B2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, C2 बराबर कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या, अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है ना, अद्वितीय हल है। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है ना, तो A1 का कितना 9 बटा कितना 3, और यहाँ से B1 कितना P और बटा कितना 4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 9 चौका 36, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, 3 तिया 9। ठीक है ना, तो बचा 3/1 और बराबर कितना P/4। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ नॉट इक्वल टू ना, ठीक है ना, तो यहाँ से 4 तिया 12, तो यहाँ से ऐसे गुना कीजिएगा, तो 12 नॉट इक्वल टू P। ठीक है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं P नॉट इक्वल टू बराबर कितना 12। आपका यह क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, नहीं ना। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, बनाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख लेते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा 9 का ये 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका 3x + 2y = 4 और ax - a है। ठीक है ना, ax माइनस कितना -y = 3। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा, a1 बराबर, तो a1 बराबर यहाँ से आपका कितना होगा 3 होगा, और b1 बराबर कितना होगा, तो b1 बराबर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, और c1 बराबर कितना होगा, तो ध्यान दीजिए ये RHS की तरफ है, LHS की तरफ जाएगा ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, उसी तरह से a2 बराबर कितना, तो a हो जाएगा, और b2 बराबर कितना, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, y का गुणांक में कितना है -1, c2 बराबर कितना होगा -3। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए प्रश्न से क्या बोला, अद्वितीय हल है। क्या हल है, अद्वितीय है। ठीक है ना, अद्वितीय हल है। ठीक है ना, अद्वितीय हल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है ना, तो आप A1 कितना 3 और बटा कितना A नॉट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 2 बटा कितना -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2A नॉट इक्वल टू कितना, यहाँ से -3, तो -3 बराबर यहाँ से 2A। ठीक है ना, A का वैल्यू निकालना है, नॉट इक्वल टू ना, तो A बराबर कितना होगा -3/2, यहाँ से आपका नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितने को देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 को, एक लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 9 का कितने नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा 4, और b1 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से p, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए LHS की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं 8। ठीक है ना, a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, और b2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, और c2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला प्रश्न से क्या बोला, अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय है। कैसा है, अद्वितीय है। ठीक है ना, अद्वितीय है, तो अद्वितीय है तो क्या होगा, इसलिए A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 हम बताए हैं आपका इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है ना, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 4y कितना 2, और इक्वल टू py कितना हो जाएगा 2। नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है ना, आपका नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो p यहाँ से नॉट इक्वल टू ना, p नॉट इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार का हो गया, जब आपका p नॉट इक्वल टू बराबर कितना, यहाँ से 4। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका ये, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये आपका 25 ना था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 था, सॉरी। यहाँ से ये जो अभी 4 बताएं, तो यहाँ से आप अभी जो ये 4 क्वेश्चन बताइए, ये आपका 25 नंबर का है। ठीक है ना, सॉरी, ये 25 नंबर का सब जवाब था। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और सीरियल नंबर से आपको केसी सिन्हा का मैथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कैसा लगे आपको जरूर से जरूर कमेंट में जवाब दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।